हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, भारतीय संविधान का भाग 5वां, और उसमें संघ की विधायिका यानी भारतीय संसद के बारे में चर्चा हो रही है। लोकसभा राज्यसभा की चर्चा होने के बाद हमने विधेयक यानी बिल्स के बारे में एक एक करके एक पार्ट को समझना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने साधारण विधेयक के बारे में समझा, उसके बाद में धन विधेयक के बारे में समझा। दो और विधेयक रह जाते हैं, वित्त विधेयक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन विधेयक। तो आज तीसरा प्रकार का विधेयक, तीसरे प्रकार के बिल जिनको फाइनेंस बिल कहा जाता है। तो यहां से हम शॉर्ट परिचर्चा स्टार्ट करते हैं। एक चीज आपको देखो समझनी पड़ेगी, जब कभी भी भारत सरकार को पैसे से संबंधित कोई भी आज्ञा लेनी होती है, कोई भी अनुमति लेनी होती है भारतीय जनता से, तो भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के पास जाती है फाइनेंस बिल के रूप में। लेकिन अगर उसकी परिधि यानी उसका विस्तार, उसका विषय वस्तु उस विधेयक का आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है तो वो धन विधेयक कहलाएगा। इसके अलावा 110 के अलावा जितने भी और मुद्दे होंगे वो वित्त विधेयक कहलाएंगे। एक बात आप ये समझ लीजिए कि वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल जो है एक जेनरिक टर्म है। जब कभी भी कोई भी बिल सरकार लेके आती है और उसका संबंध भारत सरकार के राजस्व यानी भारत सरकार के आय या व्यय से संबंधित होता है तो वित्त विधेयक कहलाएगा। धन विधेयक भी एक प्रकार का वित्त विधेयक है। तो वित्त विधेयक ऊपर है, उसके नीचे धन विधेयक है। यानी आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक यानी मनी बिल है। हर मनी बिल जो है वो वित्त विधेयक है, हर धन विधेयक एक वित्त विधेयक है। लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक को जरूरी नहीं, क्योंकि उसका विस्तार जो है काफी बड़ा माना जाता है। तो एक तो चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, ऐसे मामले, वित्त से संबंधित ऐसे मामले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अंग्रेजी परंपरा, ब्रिटिश परंपरा को अपनाते हुए रखा कि इसमें लोकसभा को ज्यादा से ज्यादा जो शक्तियां दी जाए, इसलिए उसको आर्टिकल 110 में रखा जो धन विधेयक कहलाया, जिसमें लोकसभा के पास में क्या क्या शक्तियां, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा भी जो वित्त संबंधित मामले होंगे वो वित्त विधेयक में आएंगे। तो वित्त विधेयक का मतलब केवल ये नहीं है कि धन विधेयक उससे बाहर आ गया, धन विधेयक तो है, धन विधेयक के अलावा जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर होंगे तो वो वित्त विधेयक में आएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक के रूप में पास होगा, वित्त विधेयक, और कौन सा जो गैर धन विधेयक के रूप में पास होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर। इसका क्या मतलब है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो ये तय करता है कि फला फाइनेंस का मैटर या XYZ फाइनेंस का मैटर जो है आर्टिकल 110 की रीति से पास होना चाहिए, यानी धन विधेयक के रूप में पास होना चाहिए, मनी बिल के रूप में पास होना चाहिए, और इसमें लोकसभा के पास में ज्यादा शक्तियां रहेगी, तो वो लोकसभा का स्पीकर तय करता है। ये एक तरह से लोकसभा की ज्यादा पावर है, डोमिनेंस है राज्यसभा के ऊपर। इसके अलावा जितने भी फाइनेंस रिलेटेड मैटर होंगे वित्त विधेयक के रूप में लाए जाएंगे। वित्त विधेयक को पास करने की, वित्त विधेयक को किस तरह से पास किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया वही की वही है जो कि साधारण विधेयक की थी, यानी दोनों सदनों को वित्त विधेयक के ऊपर बराबर की शक्तियां हैं। कुछ किताबों में वित्त विधेयक को इस तरह से बताया गया है कि वित्त विधेयक की यानी फाइनेंस बिल की दो कैटेगरीज बताई गई है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के अंदर आर्टिकल 110 वाली रीति आएगी जो धन विधेयक की है, और कैटेगरी बी में जो है वो गैर धन विधेयक के रूप में आएगी, आर्टिकल 117 का हवाला देते हैं। तो वो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि वित्त विधेयक, ऐसे वित्त से संबंधित मामले जो आर्टिकल 110 में आते हैं वो वित्त विधेयक तो है ही है, साथ साथ में धन विधेयक हैं, और उस पर लोकसभा की शक्तियां ज्यादा है, बजट इत्यादि। ऐसे वित्त के मामले, ऐसे भारत सरकार के राजकोष से संबंधित, राजस्व से संबंधित, व्यय से संबंधित, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से संबंधित, एक्स्ट्रा जितने मामले जो फाइनेंस रिलेटेड है लेकिन आर्टिकल 110 की परिधि में नहीं आते हैं, वो वित्त विधेयक कहलाएंगे। आर्टिकल 110 की रीति में आपको बता चुका हूं कैसे होगी पास होने की। आर्टिकल 110 के अलावा 117 के जितने अन्य मामले हैं वित्त विधेयक के रूप में मामले, उनको साधारण विधेयक के रूप में पास करवाया जाता है, और उस पे जो है वो कार्रवाई की जाती है जो हमने ऑर्डिनरी बिल में की थी। लोकसभा और राज्यसभा बराबर की पावर एंजॉय करते हैं। अगर एक दूसरे की उनमें गतिरोध आ जाता है, डेडलॉक आ जाता है, तो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। अब प्रश्न उठे, वित्त विधेयक कब पेश किए जाते हैं? सरकार जब बजट पेश करती है आर्टिकल 112 के तहत, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, अगली चर्चा हम बजट पे ही करेंगे। तो उसमें बजट पेश करने के बाद में सरकार सभी प्रकार के वित्तीय मामले जितने भी होते हैं वित्त विधेयकों के रूप में, फाइनेंस बिल के रूप में पेश करते हैं। और जनरली जब वित्त विधेयक पेश किया जाता है तो अनुमति ली जाती है, तो अनुमति में जनरली कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि ये परंपरा चली आई है। एक चीज आपको ये भी समझनी पड़ेगी, वित्त विधेयक में ऐसे मामले जो कि खर्चों से संबंधित है, आय से संबंधित है, जो कोर प्रकार के फाइनेंशियल मैटर है, वो हमेशा धन विधेयक के अंदर ही आते हैं। वित्त विधेयक के अंदर ज्यादातर चर्चाएं क्या होती है कि सरकार का प्रशासन सही नहीं है, सरकार की नीति सही नहीं है, उस तरह की चीजों पर ज्यादातर बहस की जाती है। ये मतलब प्रक्रियागत भेद भी है इनमें। सामान्यतः हमारे यहाँ परंपरा है कि वित्त विधेयक पेश होने के बाद में दोनों सदनों से 75 दिन में पास हो जाए, फिर राष्ट्रपति की इस पर मोहर लगनी
जो है अनिवार्य मानी जाती है। तो ये एक फर्क आपको मैंने कोशिश की समझाने की वित्त विधेयक और धन विधेयक के बीच का। आज के लिए तो शुक्रिया।